गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। बस करो मैया जी अब बैठ भी जाओ। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन ये कलयुग में हुआ था जीरो का आविष्कार, लेकिन त्रेता युग में रावण का 10 सिर किसने गिना था गुरुजी? अरे पहले तो सुनो, ये सवाल आधा सच्चा है आधा झूठा है। जी गुरुजी। सवाल को समझो। आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया। जी गुरु। क्या दिया? शून्य। आर्यभट्ट के पहले भी शून्य था। जी गुरुजी। पर लिखित में नहीं था। जी गुरुजी। मौखिक था। जैसे आर्यभट्ट के पहले भी तिथियां थी के नहीं थी गुरुजी। नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। जी गुरु। था के नहीं? था गुरुजी। 18 पुराण। 18 पुराण तो 18 संख्या आर्यभट्ट के पहले भी थी। जी गुरुजी। हाँ, पर ये संख्या लिखित में नहीं थी। जी गुरुजी। सबसे पहले एक, बोलो एक। एक कैसा बनाया गया? ऐसा एक, फिर 2 ऐसा, 3 ऐसा। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए, तब कहा कि अब 10 कैसे बने? तब उन्होंने शून्य लिख कर दिया, सर्कल बना दिया। लिखित में शून्य आर्यभट्ट ने दिया, पर लिखित के पहले तो शून्य सदा से है। जी गुरुजी। 18 पुराण की अंक तो एकादशी, द्वादशी तिथियां तो सदा से हैं। जी गुरुजी। तो एकादशी में 10वीं 11वीं आ रही है कि नहीं? एकादशी आ रही है कि नहीं? आई है गुरुजी। फिर इसलिए लोग नहीं जानते इस बात को। उन्होंने कहा कि शून्य आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट ने लिखित में दिया। क्या? किस में दिया? लिखित में दिया गुरुजी। जैसे संविधान, पहले भी ये देश चल रहा था। जी गुरुजी। पहले भी व्यवस्था थी, पर लिखित में संविधान 1950 को लागू हुआ। जी गुरुजी। लिखित में लागू हुआ। जी गुरुजी। ऐसे ही लिखित में शून्य को मान्यता आर्यभट्ट ने दिलाई। ये है आविष्कार शून्य का। और शून्य पहले से था। जी गुरुजी। संख्या भी थी, सब कुछ था। हाँ, समझ में आया कि नहीं? आ गया गुरुजी। क्या समझ में आया? मतलब कि शून्य को आर्यभट्ट ने लिखित में दिया गुरुजी। हाँ, लिखित में दिया। उसके पहले मौखिक तो था। जी गुरुजी। मौखिक था। मौखिक था। गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया जाए, पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ना खाना ये। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको बोलना संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी? उम्र क्या है? मेरी 199 है। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। गुरुजी, ऊपर है क्या? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ऊपर चांद है, तारा है, नहीं आकाश गुरुजी, है। ये तो है ही। हाँ। ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, कैसे देख सकते हो? तो खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी, ऐसे अब जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे। बिना गए कैसे देखोगे? कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। वो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी। 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25। तो 14 साल से आप हो,
तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं। तो आप अपने बयान को वापस नहीं लेंगे? कौन सा बयान? जो आपने लिविंग में रहने वाली अभी बता दे भाई। लिविंग में रहना सही है क्या, आप बताइए। नहीं, आप मेरा छोड़िए ना महाराज जी, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर मुझसे सवाल कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि आप लिविंग का सपोर्ट करती हैं या नहीं? नहीं, मेरे सपोर्ट आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा तो महाराज आप जी। बोल दीजिए मेरे पे प्रभाव पड़ जाएगा आपका। सुंदरता को आप बोल देते हैं कि दोष है। पहले बताइए आप लिविंग में रहना सही है कि गलत है? अब आप भटक रही हैं, भटक नहीं रास्ते से, समझ रहे हो? चाइनीज माल तक आप बोल देते हैं। पहले ये बताइए लिविंग में रहना सही है कि गलत है? आप कपड़ों के लिए बोल देते हैं। आप बताइए सही है कि कपड़े गलत? छोटे नहीं पहनने चाहिए, मतलब दिक्कत क्या है महिलाओं से? आप बताइए कि लिविंग में रहना सही है कि गलत है? एक लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, प्रेम में रह रहे हैं, वो एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं। तो फिर शादी करें? करते भी हैं। तो करते हैं तो उनका स्वागत है। फिर उनको इस तरह की उपाधि आपको नहीं देनी चाहिए ना। अच्छा, अभी आपके प्रश्न का उस लड़के को क्या बोलेंगे? अभी बताता हूँ, आप देखेगा, घबराना नहीं। पढ़ के सुनाइए। लिविन में रह रही नाबालिग ने जन्मा नवजात युवक ने लगाई फांसी। ये बात अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या?